हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और इनके क्या फीचर्स हैं, क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें आज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग लिपिड्स की डिफिनीशन को देखें कि लिपिड्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिपिड्स क्या होते हैं, तो अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रिलेटिवली वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया क्या फीचर्स ऑफ लिपिड। और ये किस चीज के अंदर सॉल्युबल होते हैं? तो लिपिड्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और पोटेंशियली रिलेटेड टू द फैटी एसिड एंड यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अगर इनकी बात की जाए तो पोटेंशियली ये जो है रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड से और ये यूटिलाइज किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, लिविंग सेल्स द्वारा। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें कि लिपिड्स के क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि लिपिड प्रोवाइड करता है या परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आप इन फंक्शंस को नोट करिए। तो फंक्शन ऑफ लिपिड्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि दे सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। ये जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि लिपिड्स जो है वो स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जब कभी भी बॉडी को जरूरत पड़ती है कि उसे एनर्जी की जरूरत है तो ये जो है फिर हाइड्रोलाइज होते हैं, ये बर्न होते हैं और एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड हो गया या ट्राई एसिल ग्लिसरॉल हो गया, ये स्टोर्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब कभी भी जैसे कि फास्टिंग की कंडीशन है या बहुत ज्यादा कभी एक्सरसाइज इंसान कर लिया है, उसके बाद जब उस समय पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उस समय पे ये जो है यूज होता है बॉडी द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह एक्ट होता है। मतलब ये जो है एक्ट करता है या सर्व करता है एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, दैट इज फ्री फैटी एसिड हो गए, ट्राई एसिल ग्लिसराइड हो गए, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हो गए। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल के तरह बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं, काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है और किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, तो लिपिड्स जो है आप देखे होंगे कि जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है तो क्या कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड के बाइलेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो लिपिड्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। अलोंग विद दैट लिपिड जो है अलग भी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड हो गया या फॉस्फोलिपिड हो गया, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि लिपिड्स जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी एक्ट करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड्स का कि लिपिड्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की तरह मेम्ब्रेन में एक्ट करते हैं। अब कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं या कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं लिपिड्स के जो कि स्ट्रक्चरली इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड हो गया या ग्लाइकोलिपिड हो गया या ग्लैक्टोलिपिड हो गया या फिर स्फिंगोलिपिड्स हो गए। तो ये जो है ऐसे कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स के जो कि एज अ कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद अगर हम लोग लिपिड्स को समझें तो लिपिड्स जो है मेनली डिफाइंड रहता है या इसे ब्रॉडली कहा जाता है कि ये एक हाइड्रोफोबिक या एम्फीफिलिक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, या फिर वाटर रिपेलेंट मतलब वाटर को जो अवॉइड करे, वाटर से जो दूर रहे। और ये जो एम्फीफेरिक नेचर है लिपिड्स का ये अलाउ करता है ताकि ये जो है फॉर्म कर सके किस चीज को, स्ट्रक्चर्स जैसे कि वेसिकल्स हो गए, मल्टी लैमिनर या यूनिलैमिनर लाइपोसोम्स हो गए, मेम्ब्रेन इन एन एक्वस इन्वायरमेंट। तो ये जो लिपिड है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, एम्फीफिलिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से ये विसल्स फॉर्मेशन या मल्टी लैमिनर या यूनिलैमिनर जो लाइपोसोम फॉर्मेशन है उसमें हेल्पफुल होता है। अलोंग विद दैट ये जो है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन द एक्वस एनवायरनमेंट, इस सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोलॉजिकल अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें तो ये जो है ओरिजिनेट होता है इंटायरली या फिर कुछ पार्ट्स जो है फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल सब यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दैट आर कीटो एसिल एंड द आइसोप्रेन ग्रुप्स। तो ये जो है दो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके थ्रू बायोलॉजिकली जो लिपिड होते हैं, बायोलॉजिकल लिपिड्स जो हैं वो बनते हैं। पहला है कीटो एसिल और दूसरा है आइसोप्रीन ग्रुप्स। अब अगर हम लोग इस अप्रोच को देखें तो जो लिपिड है वो डिवाइडेड है इनटू 8 कैटेगरी, दैट इज फैटी एसिल पहला, दूसरा है ग्लिसरोलिपिड, उसके बाद ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड देन स्फिंगोलिपिड, सैचुरोलिपिड्स, पॉलीकेटाइड्स। This is derived from the condensation of the ketoacyl subunits and then sterol lipids and the phenol lipids. phenol lipids जो हैं वो derived होते हैं condensation of the isoprene subunits द्वारा। तो ये जो है अगर हम देखें कि लिपिड्स को किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो लिपिड्स जो है वो 8 कैटेगरी में डिवाइड हैं। पहला है फैटी एसिड, उसके बाद ग्लिसरोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, फिर स्फिंगोलिपिड, सैचारोलिपिड, पॉलीकेटाइड्स, स्टेरॉल लिपिड्स, फेरॉल लिपिड्स। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। लिपिड्स जो है वो ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं फैट को, वैक्सेस को, स्टेरॉल्स को, फैट सोल्यूबल विटामिन को। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बाकी जो विटामिन बी,
कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर विटामिन B1 B2 बहुत सारे हैं वो, और विटामिन सी। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो मोनोग्लिसराइड हो गया, डाइग्लिसराइड हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, और भी बहुत सारे, तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिपिड के अंदर आते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो लिपिड्स जो है वो स्टोरिंग एनर्जी एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। जो ग्लाइकोलिपिड्स हो गए या फिर जो ग्लाइको कंजुगेट्स हैं जो कि जिसमें लिपिड एज ए कंपोनेंट एक्ट करता है, तो ये सब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये सेल कम्युनिकेशन, सेल इंटरेक्शन, सिग्नलिंग, इन सारी चीजों में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के। लिपिड के अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और फूड इंडस्ट्री में एंड नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक, food and nanotechnology are those industries in which the application of lipids are being used, या फिर there is being application of lipids, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या PUFA की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये इनके अंदर 2 या फिर मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं along the length of हाइड्रोकार्बन चेन्स, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि लिपिड के ही अंदर इसकी एक कैटेगरी है, ये क्या है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। along with that इनके पास एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, जो कि चेन वैरी करती है अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब अगर हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इसे जो है इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो लिनोलिक एसिड या लिनओलेनिक एसिड जो है, लिनोलिक या फिर लिनओलेनिक एसिड जो है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसे आप नोट करिए। अब डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें तो डिराइव्ड लिपिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिंपल या फिर कंपाउंड लिपिड्स द्वारा डिराइव्ड होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो डिराइव्ड लिपिड मतलब ऐसा कोई लिपिड जो कि किसी ना किसी सोर्स से डिराइव्ड हो। तो डिराइव्ड लिपिड जो है सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस के बाद मिलता है। ये जो है अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या एग्जांपल्स आते हैं, तो फैटी एसिड हो गया या अल्कोहल हो गया या मोनोग्लिसराइड्स हो गए, डाइग्लिसराइड हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए या कैरोटीनॉइड्स हो गए, ये सारे डिराइव्ड लिपिड्स कहलाते हैं या फिर डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लिपिड्स के अंदर जो कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि कभी कभी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं, तो लिपिड्स के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स बन सकते हैं मेनली इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर हम लोग देखें तो उनको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स जो है
इस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है कि उनका केमिकल कंपोजिशन किस हिसाब से है, उस बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन लिपिड्स जो है वो डिवाइड है या क्लासिफाइड है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर है सिंपल लिपिड्स या जिन्हें होमोलिपिड कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये सिंपली ईस्टर होते हैं फैटी एसिड का विद वेरियस अल्कोहल। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर कैसे फॉर्म होता है? फैटी एसिड जब रिएक्ट करता है किसी भी टाइप ऑफ अल्कोहल से, तो ये जो है सिंपल लिपिड या होमोलिपिड कहलाता है और ये पहला क्लास होता है लिपिड का। दूसरे अगर हम लोग टाइप या क्लास की बात करें तो वो होता है कंपाउंड लिपिड, और कंपाउंड लिपिड को ही हेट्रोलिपिड कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये भी ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड विद अल्कोहल एंड possess एडिशनल ग्रुप्स आल्सो। मतलब इसका मतलब ये है कि कंपाउंड लिपिड जो है ये भी एस्टर्स होते हैं। इनमें भी क्या होता है कि फैटी एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? वेरियस टाइप ऑफ अल्कोहल के साथ। लेकिन इसमें एक और चीज ये भी है कि इसके साथ साथ में इसके पास कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। मतलब ये सिंपली ईस्टर नहीं रहता है, इसके साथ साथ में, ईस्टर तो है ही, इसके साथ साथ में कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप भी अटैच रहता है। इसी वजह से इसको हेट्रोलिपिड या कंपाउंड लिपिड कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा अगर हम लोग बात करें दैट इज डिराइव्ड लिपिड, इसीलिए हम आपको पहले ही डिराइव्ड लिपिड पढ़ाए थे। ठीक है, अब अगर हम लोग डिराइव्ड लिपिड की बात करें तो ऐसे लिपिड्स या ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो कि डिराइव होता है फ्रॉम सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड द्वारा, तो उन्हें जो है डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है। अब ये डिराइव्ड लिपिड कैसे फॉर्म होता है? तो जब कभी भी सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसकी वजह से जो लिपिड ऑब्टेन होता है उसे डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है। ठीक है, चलिए पहले आप इसे नोट करिए। अब आपका होमवर्क है कि आप सबका एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, ढूंढकर कि सिंपल लिपिड का क्या एग्जाम्पल है, कंपाउंड लिपिड का क्या एग्जाम्पल है, डिराइव्ड लिपिड का क्या एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जामिनेशन में सिंपली डिफिनीशन पूछ सकता है या क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछ देता है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ या गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड लिपिड। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 3 एग्जाम्पल तीनों के पता होने चाहिए। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए और जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे होमवर्क डाल के ये लिख लीजिए। इसे आपको सर्च करना है और कॉपी में नोट करना है। चलिए, बहुत अच्छी चीज। अब सिंपल लिपिड्स क्या है? तो सिंपल लिपिड्स जो है सिंपली ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर क्या क्या आता है। लीजिए, आपको वो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी हम उसको बता ही दे रहे हैं, क्योंकि अब जब बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है, चलिए। तो सिंपल लिपिड के अंदर क्या क्या आता है? फैट आता है, ऑयल आता है, वैक्सेस आते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि ईस्टर्स होते हैं और फॉर्म कैसे होते हैं? फैटी एसिड जब रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। अब ये सिंपल लिपिड्स जो है वो डिराइव होते हैं लिपिड लाइक सब्सटेंसेस से दैट आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड जो है वो क्या होते हैं? तो फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके ज्यादातर अगर आप देखें तो जो कार्बन नंबर है इनके अंदर ये ग्रेटर दैन 12 कार्बन नंबर इनके अंदर प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी वजह से तो फैटी एसिड कहा जा रहा है। एसिड अगर कहीं पे भी लगा है ना, जैसे अमीनो एसिड हम लोग पढ़ते हैं, तो अमीनो एसिड में भी क्या होता है? अमीनो ग्रुप है, ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप भी तो प्रेजेंट है ना। तो फैटी एसिड में क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बन नंबर की अगर बात की जाए तो कार्बन नंबर ज्यादातर जो है वो 12 कार्बन नंबर से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए। एंड हैव नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैटी एसिड जो है
वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसके बाद इनका जो हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिल ग्रुप वाला पोर्शन है ये रिफर्ड होता है एज पोलर हेड, और जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है जो कि होता है हाइड्रोकार्बन का चेन, ये रिफर्ड होता है नॉन पोलर टेल। तो जैसे लिपिड्स में हम लोग कहते हैं कि पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, तो इसमें अगर सिंपल लिपिड्स की बात करें जिसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू, दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू सिंपल लिपिड्स बनते हैं ईस्टर फॉर्मेशन के थ्रू। तो इसमें जो फैटी एसिड प्रेजेंट है, फैटी एसिड के पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक जो है क्या है, हाइड्रोकार्बन का चेन। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये पोलर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब वाटर लविंग। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो नॉन पोलर टेल कहलाता है, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है ये रहा पोलर हेड कहलाता है। तो पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, तो यहां आप हेड लिख लीजिए और यहां टेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद करिए, उसमें कुछ ऐसा ही था ना। चलिए उसके बाद अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो लिपिड क्या है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर फैट्स, ऑयल, वैक्सेस एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड आते हैं। जो टर्म है लिपिड वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है जर्मन बायोकेमिस्ट नोन एज ब्लूर 1943 में ये लिपिड को दिए थे आज टर्म लिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ये जो लिपिड है वो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड लिपोस द्वारा, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब फैट होता है। उसके बाद लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, इन सब में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें ये सॉल्युबल होता है। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो है क्या चीज प्रोवाइड करता है, तो दे इट फैटी एसिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस विच आर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये जो है फैटी एसिड को देते हैं। फैटी एसिड जो है वो ह्यूमंस द्वारा, ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और भी बहुत सारे रिएक्शंस या जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके लिए। अब लिपिड की अगर हम लोग बात करें तो लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स होते हैं उस तरह। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की अगर आप बात करें तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। वो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप का हो सकता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बनता है, लेकिन ओवरऑल पॉलीमर ही हुआ ना अमीनो एसिड का। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट की अगर आप टाइप को देखें, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड को छोड़ दीजिए, वो तो इसके अंदर सिंगल शुगर प्रेजेंट है। डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, जिसके अंदर ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड ये सारे आते हैं, या पॉलीसेक्राइड हो गया। तो ये सारे क्या है? पॉलीमर ही हुए ना, जिसके अंदर मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स हैं, लेकिन लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं होता है। इसके अंदर ढेर सारी चीजें अलग अलग टाइप की प्रेजेंट होती हैं और लिपिड्स बनते हैं। तो इसे आप नोट करिए। ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है और मेजर कंपोनेंट होता है डाइट का। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप एनर्जी कंटेंट देखें तो एनर्जी वैल्यू देखें तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है। बेसिक जो कंपोनेंट होता है सारे ही लिपिड में वो क्या होता है? फैटी एसिड। जो फैट्स या लिपिड होते हैं वो डिफाइंड होते हैं एज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड या फिर ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, या मतलब और एज ट्राइग्लिसराइड्स।
ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लिपिड्स जो है हर जगह अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली अकर होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सीड्स के अंदर एंड फ्रूट्स के अंदर। वहीं अगर एनिमल्स की बात की जाए कि एनिमल्स के अंदर लिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लिपिड जो है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है और नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो इसे आप नोट करिए। अब उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला जो है इन एसिड्स का वो क्या होता है? CnH2n-1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। दिस टेंड टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, इनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये जो है ये इंक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड कार्डियक डिजीजेस को। अगर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हो गया तो इससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से कार्डियक जो डिजीजेस हैं वो देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला जो है वो क्या है? स्ट्रेट चेन फैटी एसिड, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक एसिड हो गया या पाल्मिटिक एसिड हो गया। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है ब्रांच चेन फैटी एसिड, जो कि माइनर कंपोनेंट होता है नेचुरल फैट्स में या फिर ऑयल में। तो ये जो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये फैट्स में, नेचुरल फैट्स या ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोपाल्मिटिक एसिड जो है वो ब्रांच चेन फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैट जो है ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर और ये बेनिफिशियल फैट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है डिक्रीज करते हैं ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ये स्टेबलाइज करते हैं हार्ट रिम्स को और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रोल जो है ये इनका होता है। तो अगर आप कंपैरेटिवली देखा जाए तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में से ज्यादा अच्छा या ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट अगर डाइटरी सोर्स में देखा जाए या ज्यादा बेनिफिशियल की बात की जाए तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज करता है और इस वजह से इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रोल होता है बॉडी के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हमें कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन ये प्रेफर करना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसे ज्यादा कंज्यूम ना किया जाए। क्यों? क्योंकि उससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस या कार्डियक डिजीजेस होने की संभावना जो है वो हो जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल होता है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड या फिर एराकाइडोनिक एसिड। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं, अलोंग विद दैट उनके जो भी फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे मेंशन है किस तरह से। ओलिक एसिड में ये इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n-1 COOH। इसके पास एक डबल बॉन्ड है। वहीं आप अगर आप देखें तो लिनोइक एसिड में CnH2n-3 कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो लगा हुआ है और इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब
अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट विद इन इट, तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट विद इन इट। तो पहला होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनके पास केवल एक ही डबल बॉन्ड जो है पर फैटी एसिड पर प्रेजेंट होगा। ये जो डबल बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है? तो C9 और C10 के बीच में होता है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम लोग सबसे पहले पढ़े थे प्यूफा, PUFA। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि जिनमें मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है along the length of the हाइड्रोकार्बन चेन। और ये जो है ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या प्यूफा हैं, ये इसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? लिन ऑयलिक या फिर लिन ऑलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके बाद लिपिड्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्यों यूजफुल है और क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं कि जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, डेराइव लिपिड क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ लिपिड पढ़े और उसके बाद हम लोग फैटी एसिड जो है वो किस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी क्यों अनसैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, और सैचुरेटेड किस तरीके से हार्मफुल है, ये भी हम लोग पढ़े। और उसके बाद जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कैसे ऑन द बेसिस ऑफ द डबल बॉन्ड किस तरीके से डिवाइडेड है, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या एग्जांपल्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और एनरोल होना है। इस समय ऑफर भी चल रहा है, तो विद इन 3 मंथ आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।